हाय, मैं डॉक्टर ज्योति कैला होम्योपैथी से और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है माइग्रेन। माइग्रेन को हिंदी में अधक पारी के नाम से भी जाना जाता है। तो माइग्रेन बेसिकली है क्या? माइग्रेन एक प्रकार का प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है या कह लीजिए एक प्रकार का सिरदर्द विकार है, प्राथमिक सिरदर्द विकार है जिसमें रिकरेंट हेडेक्स होते हैं। रिकरेंट हेडेक्स मतलब बार बार हेडेक्स होते हैं और इन हेडेक्स की इंटेंसिटी मॉडरेट टू सिवियर हो सकती है, यानी तीव्रता जो है मध्यम से गंभीर तक हो सकती है। या तो धीरे होंगे या बहुत तेज भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम माइग्रेन के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। माइग्रेन इस दुनिया की तीसरी सबसे प्रचलित बीमारी है, यानी थर्ड मोस्ट प्रेवेलेंट डिजीज़ है। ये दुनिया की सिक्स्थ मोस्ट डिसेबलिंग इलनेस है, यानी अगर आप देखें कि कौन सी बीमारी जो है सबसे ज़्यादा दुर्बल करती है या अक्षम करती है या अशक्त करती है, तो ये 6वें नंबर पर आती है। माइग्रेन दुनिया में 12% लोगों को इफ़ेक्ट करता है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चों को इंक्लूड करके दुनिया के 12% लोगों को माइग्रेन इफ़ेक्ट करता है। ऐसा पाया गया है कि 90% लोग यानी 90% लोग जिनको माइग्रेन अटैक्स होते हैं, उनमें से 90% लोग जब ये माइग्रेन के अटैक्स हो रहे होते हैं, जब ये सिर दर्द हो रहा होता है, कुछ काम करने के केपेबल नहीं होते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा पाया गया है कि माइग्रेन ज़्यादातर 18 से 44 की उम्र के लोगों के को इफ़ेक्ट करता है, यानी इट अफेक्ट्स पीपल बिटवीन एजेस 18 ईयर्स टू 44 ईयर्स। ऐसा पाया गया है कि विमेन को यानी औरतों को माइग्रेन मेन से ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। माइग्रेन जो है एक पब्लिक हेल्थ इशू है और इसमें इंसान की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बहुत कम हो जाती है और जो माइग्रेन का पेन है वो कुछ आवर्स से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है। अब आगे हम माइग्रेन के कॉज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि एग्जैक्ट कॉज अभी तक माइग्रेन का कोई आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ट्रिगरिंग फैक्टर्स यानी ऐसे फैक्टर्स जो आपके माइग्रेन को या तो इनिशिएट कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ऐसे काफ़ी फैक्टर्स अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई किए गए हैं। जो पहला ट्रिगरिंग फैक्टर जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है चेंजेस इन हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में जब बदलाव आता है तो हो सकता है कि वो अपने साथ जो है सिर दर्द लेकर आए, माइग्रेन की परेशानी लेकर आए। जैसे कि जब पीएमएस यानी मेंसेस आने से पहले जब होता है, मेंसेस आने से पहले हो सकता है बहुत सारी विमेन में माइग्रेन इनिशिएट हो जाए। मेंसेस के वक्त यानी मंथली पीरियड्स के वक्त बहुत सारी विमेन में माइग्रेन इनिशिएट हो सकता है। प्रेगनेंसी के वक्त ये परेशानी हो सकती है, या फिर मीनोपॉज में सर दर्द काफ़ी कॉमन है। और हो सकता है मीनोपॉज यानी जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं एक वुमेन में, तो जब मीनोपॉज के वक्त जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से सर दर्द काफ़ी कॉमन हो जाता है काफ़ी औरतों में। जो दूसरा फैक्टर हो सकता है ट्रिगरिंग फैक्टर, वो है चेंजेस इन इमोशनल स्फेयर। भावनात्मक क्षेत्र में आने वाले कुछ भी बदलाव जो है माइग्रेन को इनिशिएट कर सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन यानी अवसाद हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस यानी चिंता और तनाव, या फिर एक्साइटमेंट या फिर कोई शॉक, कोई झटका लगना, कोई ऐसी बात सुनना जिससे बहुत अचानक से उत्साह बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो इमोशनल स्फेयर में चेंज करती हैं, भावनात्मक क्षेत्र में चेंज करती हैं, एक बदलाव लाती हैं, हो सकता है किसी के लिए ये माइग्रेन इनिशिएट करने का या माइग्रेन को और बदतर बनाने का, वर्सन करने का काम करें। तीसरा है डाइटरी फैक्टर्स, यानी खाने में कुछ खाया जाने वाली चीज़ें या फिर कुछ ड्रिंक्स जो है बहुत लोगों में माइग्रेन का कारण बन जाती हैं। जैसे कि किसी भी कैफिनेटेड ड्रिंक ज़्यादा पी लेने से, यानी कॉफ़ी या चाय का अमाउंट ज़्यादा करने से माइग्रेन इनिशिएट हो जाता है, या फिर अल्कोहल ज़्यादा लेने से माइग्रेन इनिशिएट हो जाता है। बहुत सारे लोगों में चॉकलेट से, चीज़ से, सिट्रस फ्रूट्स यानी ऑरेंजेस, लेमन, इन सारी चीज़ों से माइग्रेन बढ़ जाता है। टायरामीन जिन फूड में पाया जाता है, ऐसे फूड खाने से बहुत सारे लोगों का माइग्रेन जो है बढ़ जाता है या शुरू हो जाता है। चौथा है इरेग्युलर मील्स, ना कि सिर्फ गलत खाना लेने से, लेकिन अगर आप खाना टाइम पे नहीं लेंगे तो भी हो सकता है आपका माइग्रेन बढ़ जाए। इरेग्युलर मील्स भी बहुत सारे लोगों में माइग्रेन का एक बहुत कॉमन कारण होता है। तो डेफिनेटली खाना तो उस टाइम पे हेल्दी रहने के लिए भी खाना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी खाना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि आप माइग्रेन के सिवियर या मॉडरेट किसी भी प्रकार के अटैक से सफ़र करें, तो आपको खाना तो टाइम पे खाना चाहिए।
पांचवा कारण जो माइग्रेन का बन सकता है वो है डिहाइड्रेशन, यानी अगर आप पानी की मात्रा कम पिएंगे, पानी कम लेंगे तो डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है, जो कि आपकी माइग्रेन का रीज़न बन सकती है, और ये फैक्टर बहुत लोगों में काफ़ी कॉमन है। छठवा यानी सिक्स फैक्टर जो आपके माइग्रेन का कारण बन सकता है वो है कुछ दवाएं, सर्टेन मेडिकेशंस, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गई। ये सारी चीज़ें बहुत लोगों में यानी बहुत विमेन में माइग्रेन इनिशिएट कर देती है, माइग्रेन का कारण बन जाती है। सेवेंथ इज एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, परिवेशक चीज़ें जो आपका माइग्रेन यानी सर दर्द इनिशिएट कर सकती हैं या वर्सन कर सकती हैं, वो भी एनवायरमेंटल ट्रिगर्स में ऑफ माइग्रेन्स में काउंट होती हैं, जैसे कि स्क्रीन फ्लिकरिंग, मतलब कोई स्क्रीन झिलमिला रही हो, या लाउड नॉइज़, या स्ट्रॉन्ग स्मेल, कोई बहुत ही बलवान गंध, यानी या फिर चेंज इन टेम्परेचर, आप जिस रूम में बैठे हैं अचानक से उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे होने लग जाए, अचानक से एसी बंद हो जाए, या आप गर्म से बहुत सर्द जगह में चले जाएं, वो भी आपके माइग्रेन इनिशिएट करने का कारण हो सकती है। स्टफी रूम यानी कि बहुत भरा हुआ रूम, या फिर सेकेंड हैंड स्मोक, यानी आप स्मोक नहीं कर रहे लेकिन कोई और स्मोक कर रहा है जिससे आपको धुआं आ रहा है, तो ये भी आपके माइग्रेन का एक कारण हो सकता है। या फिर एकदम से ब्राइट लाइट, बहुत तेज़ रोशनी भी आपके माइग्रेन को, सिर दर्द को इनिशिएट कर सकती है या बढ़ा सकती है। आठवां कारण है, एट्थ रीज़न है आपका स्लीप रूटीन डिस्टर्ब होना। स्लीप, एक तो स्लीप पूरी ना हो, इम्यूनिटी, हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ सब पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन माइग्रेन भी बहुत लोगों में बढ़ता है स्लीप, नींद पूरी होने के ना होने के कारण। जैसे अगर आप 1 घंटे की नींद भी मिस कर देते हैं या फिर 5 या 10 मिनट की नींद भी मिस कर देते हैं, तो कई लोग पूरे दिन इस कारण एक तो बहुत सुस्त रहते हैं, दूसरा उनके सर में बहुत दर्द रहता है। तो माइग्रेन का एक कारण स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। 9th है वेदर चेंजेस, आप ऐसी किसी जगह से जाते हैं, किसी और ऐसी, आप सपोज दिल्ली में रहते हैं और श्रीनगर घूमने जाते हैं, तो गर्म से जब आप ठंडी जगह पे जा रहे हैं तो वो भी एक माइग्रेन का कारण हो सकता है। या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, वो भी आपके सर दर्द का कारण हो सकता है, सर दर्द इनिशिएट कर सकता है। या फिर आप एक कम ऊंचाई वाली जगह से बहुत ऊंची ऊंचाई वाली जगह पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो उससे भी आपका माइग्रेन जो है इनिशिएट हो सकता है। बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज भी माइग्रेन ट्रिगर का काम कर सकता है। तो एक और कारण हो सकता है आपके माइग्रेन इनिशिएट होने का, वो है जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो आपको विरासत में भी माइग्रेन मिल सकता है। बहुत सारे माइग्रेन जो है 30 to 60% के अमाउंट में आपको विरासत में मिल सकते हैं, और फेमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन जो है 70 to 90% तक आपको विरासत में मिल सकता है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को माइग्रेन है तो हो सकता है कि आपको भी माइग्रेन होने के चांसेस हो जाएं। अब बात करते हैं कि माइग्रेन होता कैसे है। तो माइग्रेन के जनरली 4 फेजेस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर फेज़ जो है हर इंसान में हो। पहला फेज़ है प्रोड्रोम फेज़ यानी प्राथमिक चरण। तो ये प्राथमिक चरण जो है या प्रोड्रोम फेज़ माइग्रेन का 60% ऑफ सफ़रर्स में होता है, यानी ऐसे लोग जिनको माइग्रेन होता है उनके 60% में ये प्रोड्रोम फेज़ पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये जो है कई घंटों पहले शुरू हो जाता है, एक्चुअल पेन ऑफ माइग्रेन से काफ़ी आवर्स पहले ये शुरू हो जाता है। इस फेज़ में ऑल्टर्ड मूड हो सकता है, यानी बंदे का मूड अचानक से बदल सकता है, डिप्रेशन, अवसाद फील हो सकता है उसे, एक्साइटमेंट या यूफोरिया, बहुत ज़्यादा उत्साह उसे फील हो सकता है, या फिर फेटीग, एकदम थकावट फील हो सकती है। बंदा इरिटेबल भी बन सकता है अचानक से, और उसे सेंसिटिविटी टू लाइट या सेंसिटिविटी टू स्मेल डेवलप हो सकती है। सर्टन फूड्स की डिज़ायर जो है इस फेज़ में फील हो सकती है उस बंदे को। फूड क्रेविंग्स के साथ साथ स्टिफनेस इन मसल्स, स्पेशली इन नेक रीजन की मसल्स जो है स्टिफ हो जाएंगी, ऐसा हो सकता है प्रोड्रोमल फेज़ में। या फिर हो सकता है कि उसे कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाए। ये प्रोड्रोमल फेज ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में हो, लेकिन जब होगा तो इनमें से कोई भी सिम्टम जो है माइग्रेन के सफ़रर को हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑरा फेज। तो ऑरा फेज भी ज़रूरी नहीं है कि हर माइग्रेन के सफ़रर को हो, तो माइग्रेन विद ऑरा भी हो सकता है, विदाउट ऑरा भी हो सकता है। ऑरा एक तरीके के परपेचुअल डिस्टर्बेंस या लगातार होने वाली गड़बड़ी होती है, एक आभा होती है
इस फेज़ में जो है कुछ मिनट से 60 मिनट्स तक रहता है और इस फेज़ में हो सकता है बंदे को विजुअल डिस्टर्बेंस फील हो, कुछ दिखाई ना दे या कुछ अजीब तरीके से दिखाई दे, या फिर उसे कुछ नॉइज़ेस सुनाई दे, कोई ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हो, कोई ऑडिटरी डिल्यूजन हो, मतलब मति भ्रम भी हो सकता है कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है या कुछ बोला जा रहा है, कुछ और सुन रहा है, या फिर हो सकता है कि उसको पिन और नीडल्स की सेंसेशन हो आर्म्स पे, हैंड्स पे, और उसी साइड के नोज़ और चीक और फेस रीजन में उसको प्रिकिंग सेंसेशन भी फील हो सकती है। माइग्रेन का नेक्स्ट फेज़ है पेन फेज़, यानी जब सर दर्द से इंसान एक्चुअल में पीड़ित होता है। तो ये जनरली जो माइग्रेन का पेन है वो यूनिलैटरल होता है, थ्रॉबिंग होता है, मतलब कि एक साइड में होगा, ज़्यादातर एक साइड में होगा और थ्रॉबिंग होगा, यानी लब 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 करके या टीस मरेगी या कुछ पल्सेटिंग सेंसेशन होगी, ऐसा पेन होगा। ग्रेजुअली ये पेन आता है ज़्यादातर, और जब ये आता है तो इंसान बहुत हद तक कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाता, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। पेन की, दर्द की तीव्रता जो है गंभीर भी हो सकती है या थोड़ी बहुत भी हो सकती है, यानी मॉडरेट टू सिवियर हो सकता है। 40% माइग्रेन के केसेस में बाइलेटरल पेन होता है, यानी दोनों साइड होता है, और इसमें ज़्यादातर नेक स्टिफनेस के साथ होता है, यानी गला जो है अकड़ जाता है जब दोनों साइड सर के दोनों साइड पेन होता है। तो ऐसे लोगों में गले की मसल्स में थोड़ी अकड़न आ जाती है। बाइलेटरल पेन जब होता है तो ये जनरली ऐसा माइग्रेन जो है विदाउट ऑरा ज़्यादा कॉमन है, मतलब इसमें ऑरा फेज नहीं आता ज़्यादातर जब दोनों सिर के दोनों साइड दर्द होता है। माइग्रेन का पेन जो है 4 से 72 घंटे तक रह सकता है, यानी फ्रॉम 4 आवर्स टू 72 आवर्स, और ऐसा पाया गया है कि 90% ऑफ केसेस में माइग्रेन के पेन के साथ नोज़िया होता है, 1/3 लोगों में वॉमिटिंग होती है, और भी सिम्टम्स जो है माइग्रेन के पेन के साथ लोगों में हो सकते हैं, जैसे कि ब्लर्ड विजन यानी धुंधला दिखना, और नेज़ल स्टफनेस यानी नाक बंद होना, डायरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाना, पैलर एकदम पीला पड़ जाना, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना। तो ये जो सिम्टम्स है वो भी पेन के साथ किसी सफ़रर में, माइग्रेन के सफ़रर में, पेशेंट में आ सकते हैं। माइग्रेन का जो नेक्स्ट या लास्ट फेज़ है वो है पोस्ट ड्रॉम फेज़। तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है बंदे की सोचने की शक्ति थोड़ी देर तक कम हो जाए, इम्पेयर्ड थिंकिंग हो जाए। जब पेन उसका ख़त्म हो चुका है तो हो सकता है वो थोड़ा सा कम लगन के साथ या कम सोच पाए, या फिर उसे बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव हो, या बहुत ज़्यादा वो इलनेस मलेज फील करे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि वो बीमार है उसको, या फिर बहुत हाई फील करे, अचानक से बहुत खुश फील करे, बहुत एक्साइटेड फील करे, या फिर बहुत कम्प्लीटली ऑपोजिट बहुत टायर्ड फील करे, बहुत थकावट फील करे। तो ये सारे सिम्टम्स जो है पोस्ट ड्रॉम फेज़ में, यानी जब पेन उसका ख़त्म हो जाएगा पेशेंट का, तब आ सकते हैं माइग्रेन के एक पेशेंट में। अब हमने सब डिस्कस कर लिया कि माइग्रेन हो कैसे सकता है, होता क्या है, लेकिन अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि अगर माइग्रेन किसी को है तो उसका मैनेजमेंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उससे कैसा छुटकारा पाया जाए, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो हर डिजीज़ में काम आती है, सिर्फ माइग्रेन में नहीं, वो है कि अपनी वाटर बॉटल अपने साथ रखिए, पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेशन का अपनी बॉडी को मौका मत दीजिए। तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो माइग्रेन होने की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। जो नेक्स्ट है वो है रिफ्रेशिंग स्लीप। नींद कितनी ज़रूरी है पूरी हेल्थ के लिए वो हम सब जानते हैं, ऑल्दो हम हमेशा मिस करते हैं, या तो मोबाइल के चक्कर में, या लैपटॉप के चक्कर में, या कोई मूवी देखने के चक्कर में, लेकिन हमें नींद मिस नहीं करनी है, हमें पूरी एक रिफ्रेशिंग स्लीप लेनी है, ताकि अगर स्लीप लूज़ होना हमारे माइग्रेन का ट्रिगरिंग फैक्टर है तो हम उसको पूरी तरह एलिमिनेट कर सकें। हमें ऐसा नहीं करना है कि नींद ना लेने के कारण हम सिर दर्द का शिकार बने और अपनी प्रोडक्टिविटी पूरी डिक्रीज कर लें। नेक्स्ट इज डाइटरी ट्रिगरिंग फैक्टर्स अवॉइड करें, यानी अगर खाना टाइम पे नहीं खाते हैं और उसकी वजह से सर दर्द होता है तो खाना टाइम पर खाना शुरू कीजिए। खाने को कभी अपनी किसी भी बीमारी का कोई भी कारण मत बनने दीजिए, और ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई कीजिए जिनसे आपका सर दर्द होता है। तो जब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उनको अवॉइड कर पाएंगे। तो अगर आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, अगर कॉफ़ी से सर दर्द होता है, कॉफ़ी पीना कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए।
तो डाइटरी ट्रिगरिंग फैक्टर्स कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट इज, अगर किसी मेडिसिन के खाने के बाद आपको माइग्रेन की परेशानी शुरू हुई है तो आप जाकर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अगर कोई मेडिसिन चेंज करनी है तो वो डॉक्टर आपकी मेडिसिन डेफिनेटली चेंज करेंगे। जो अब सबसे इम्पोर्टेंट है, जो नेक्स्ट है, वो है कस्टमाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका पूरा केस लेगा, ये जानेगा कि आपको माइग्रेन किस वजह से होता है, स्लीप लूज करने की वजह से होता है या किसी एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से होता है या फिर कोई डाइटरी फैक्टर की वजह से होता है। आपका कारण जानकर, आपके स्ट्रेस फैक्टर्स जानकर, ये जानकर कि आपका माइग्रेन कब बढ़ता है, कब घटता है, कौन कौन से फैक्टर्स और आपके माइग्रेन को इफेक्ट करते हैं, पूरा डिटेल केस टेकिंग लेकर आपके लिए एक्यूरेट रेमेडीज प्रिस्क्राइब करेगा। और ये ध्यान रखिए कि कोई भी होम्योपैथिक दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के कभी नहीं लेनी है आपको, क्योंकि कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि कोई होम्योपैथिक दवाई जो आपके किसी फ्रेंड को असर की हो माइग्रेन कम करने में, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको असर करेगी उतने अच्छे से या बिल्कुल भी असर कर पाएगी, क्योंकि होम्योपैथी में सबसे इम्पोर्टेंट ही है इंडिविजुअल बंदे का केस लेके उसको दवाई देना। तो और इसके साथ साथ होम्योपैथी क्या करेगी, जो पहले अगर ऑरा में कोई सिम्टम्स है या उससे भी पहले प्रोड्रॉम फेज में कोई सिम्टम्स है, प्राथमिक चरण में कोई सिम्टम्स है, या फिर माइग्रेन के साथ साथ जो वॉमिटिंग, नॉजिया, कोई हेलुसिनेशन या सुई चुभने की कोई परेशानी, ऐसा कुछ होता है तो वो भी ठीक करेगी। उसके बाद पोस्ट ट्रॉम सिम्टम्स, यानी बहुत ज़्यादा फेटीग लगता है आपको दर्द होने के बाद, या ऐसा कुछ होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं आप, तो उन पे भी होम्योपैथिक दवाइयाँ असर करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको होम्योपैथिक कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल पे मेल कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए और उस तक ज़रूर पहुंचाइए जो बहुत सीवियर माइग्रेन से सफ़र करता है और जिसको जेन्युइनली हेल्प चाहिए। एंड आप अपने व्यूज़ जो है कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपके व्यूज़ को आंसर कर सकूं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू।